नमस्कार दोस्तों, होली का पर्व अपने रिश्तेदारों के साथ ही मनाया जाता है, अपने परिवारों के साथ मनाया जाता है। तो इस पर्व के साथ एक रिश्ते वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। यानी ये रिश्ता क्या कहलाता है, ब्लड रिलेशन के सवाल हैं जो आपके साथ हम साझा करने वाले हैं 5 के पंच में। तो चलिए 5 के पंच की शुरुआत करते हैं और आपके रक्त संबंध का पहला सवाल आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, जो इस प्रकार से है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। सवाल कह रहा है कि a प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, यानी दो लेटर के बीच में अगर प्लस लगा है तो पहला लेटर दूसरे का पिता होगा। a माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता है, a गुने बी का अर्थ है ए बी का भाई है। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक निरूपित करता है कि क्यू पी का पुत्र है। यानी आपको पता करना है कि किस ऑप्शन में क्यू पी का पुत्र होगा। अच्छा, Q अगर पुत्र होगा तो Q का जेंडर तो प्लस होना चाहिए, ये कन्फर्म है। और आप मुझे बताओ कि कौन सा साइन है जो प्लस जेंडर को इंडिकेट करता है। तो अगर Q के बाद प्लस आएगा तो Q का जेंडर प्लस होगा, Q के बाद अगर गुना आएगा तो Q का जेंडर प्लस होगा, सॉरी मतलब हाँ प्लस होगा। अब सुनो ध्यान से, पहला ऑप्शन में क्या लिखा है जी, P गुने P, तो इसको छोड़ दो क्योंकि इससे पता नहीं चल पाएगा। Q के बाद यहाँ माइनस है और माइनस कहता है कि a माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता। यहाँ Q किसी की माता होगी तो इसका जेंडर प्लस नहीं हो सकता। यहाँ Q के बाद कुछ नहीं दिया है तो कैसे पता चलेगा कि भैया इनका रिश्ता आपस में क्या है। यानी Q का जेंडर प्लस है कि माइनस, नहीं पता चलेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी ही आपका आंसर होगा। सिंपल सी बात है कि किसी भी Q के बाद प्लस आना चाहिए, Q के बाद गुना आना चाहिए। इसमें Q के बाद कुछ नहीं आया तो पता ही नहीं है, Q के बाद माइनस आ गया तो ये जेंडर इसका फीमेल हो गया। यहाँ Q के बाद कुछ नहीं आया तो पता ही नहीं चला इसका जेंडर क्या है। और हमें तो कंफर्म चाहिए ना कि Q किसी का क्या होना चाहिए जी, पुत्र होना चाहिए। तो Q का जेंडर प्लस होना चाहिए था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी का भाई है। भैया ए को बी का भाई बना दो। अच्छा ध्यान रखना, ए भाई है बी का, बी के बारे में कोई डाटा हमारे पास नहीं है। कन्फर्म है कि दोनों भाई बहन होंगे, लेकिन कौन किसका भाई कौन किसकी बहन इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। इसके बाद कह रहे सी ए की माता है, सी को माता बनाना है। किसकी माता जी, ए की। आगे दिया है डी सी की पुत्री है, डी को सी की पुत्री बनानी है। तो सी की पुत्री तो इसी के भाई बहन में आ जाएगी ना, तो डी पुत्री हो गई, तो ये 3 भाई बहन हो गए। ई डी का पिता है, ई को डी का पिता बनना है। इसका मतलब ई जो है वो सी का पति होगा, तभी तो इसका पिता बन पाएगा। तो कह रहा है बी ई से किस प्रकार संबंधित है, बी का पूछ रहा है कि ई से किस प्रकार संबंधित है। तो भैया सी और ई के 3 संतान हैं, एक बेटा और एक बेटी, लेकिन बी के बारे में आइडिया नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, बेटा हम नहीं कह सकते कन्फर्म, बेटी हम नहीं कह सकते कन्फर्म, इसलिए दिया है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सी एंड डी इसका आंसर होगा क्योंकि इसका जेंडर फेयर नहीं है, कन्फर्म नहीं है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझना है। इसमें कह रहा है कि ए बी का पिता है जी, तो ए को हमने बी का पिता बना दिया। चलो ए आपका पिता हो गया, पिता है तो ऊपर रहेंगे जनरेशन में। बी सी की माता है, बी को सी की माता बनाना है। बी किसी की माता होगी, किसकी माता होगी, सी की माता हो जाएगी। ठीक है, तो पूछ रहा है ए का सी से का संबंध है, तो ए का संबंध पूछ रहा है सी से जोड़ के बताइए। तो भैया माता के पिता क्या होते हैं, तो नाना होते हैं। माता के पिता को तो हम जानते हैं मैटरनल ग्रैंडफादर कहा जाता है, तो नाना जी आपके जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 के पंच का कि भैया ए बी से कहता है, ए कहता है, किससे कहता है, बी से कहता है। क्या कहता है, तुम मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री हो। कह रहा है कि तुम जो हो वो मेरे पिता के इकलौते पुत्र, यानी मेरे पिता के इकलौते पुत्र तो खुद यही हुआ ना जी की पुत्री हो, यानी तुम मेरी पुत्री हो। तो ए बी से किस प्रकार संबंधित है कि भैया ए इसका पिता हो जाएगा। कितना शानदार सवाल पूछा हुआ है, बिल्कुल कॉमन सेंस वाला सवाल है। ऐसे सवाल आपके डीएलएड में पूछे भी जाते हैं। आगे फिर से दिया है कि ए बी का पिता है, ए को फिर से बी का पिता बनना है, तो हमने ए को पिता बना दिया, किसका, बी का। सी ए का पुत्र है, सी को पुत्र बनना है। ए का पुत्र सी है, ए का पुत्र सी होगा, तो भैया ए का पुत्र अगर सी होगा तो बी और सी आपस में भाई बहन होंगे। बी का जेंडर कंफर्म नहीं है। आगे दिया डी ई का भाई है, डी को ई का भाई बनना है, तो हमें नहीं पता कहाँ रखना है। आगे दिया है ई बी की पुत्री है, ई को कह रहा है कि बी की पुत्री है भेजिए, ई पुत्री है किसकी, बी की। और आगे दिया है डी ई का भाई है, तो अब इसको रख लो, डी जो है और ई का क्या हो गया, भाई हो गया। अब क्या कह रहा है सुनो कि सी डी से किस प्रकार संबंधित है। सी के बारे में कह रहा है कि डी से कैसे संबंधित है, तो ये दोनों भाई बहन है और ये इनके कौन है,
माता या पिता जो भी हो, और इसके माता पिता के प्लस होंगे तो चाचा या मामा। अगर ये माँ है तो इसके भाई मामा कहलाएंगे, और अगर ये पिता हैं तो इसके भाई चाचा कहलाएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि सी के बारे में पूछा था तो सी ऊपर है, तो जनरेशन में जो ऊपर होता है वहीं चाचा मामा बनता है। तो ऐसे शानदार सवाल आपके लिए हम हमेशा रखेंगे, 5 के पंच पर हमेशा जुड़ के रहना है। चलिए, थैंक यू सो मच। 7 तारीख से सबकी लाइव स्टार्ट हो जाएगी हर एक क्लास की। थैंक यू सो मच।